हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। प्यार, मोहब्बत, इश्क और सेक्स। मतलब जवानी में एंट्री कर रहे हो, ब्लेड से काट लेना, कट 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 कट। और जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीज़ें हम करते हैं, अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं जिससे कि हम बर्बाद हो रहे हैं। तो एक सीधे शब्द में कहा जाए कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आज की पीढ़ी यानी कि युवाओं को बर्बाद के रास्ते पर लेके जा रही है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे गाइस, आजकल की जो युवाएं हैं ना, युवाएं छोड़ो, जो हम लोग आजकल एज में जैसे ही हम लोग बड़े होने लग जाते हैं तो क्या होता है ना कि उनके दिमाग में फितूर घूमता है। प्यार, मोहब्बत, जो भी कहना चाहो, एक जो भी कहना चाहो आप, लव में पड़ जाना और एक सेक्स, यही उनका सब कुछ हो जाता है कि इसके अलावा अब कुछ नहीं है दुनिया में। अभी हम प्यार की बात करें तो प्यार में जो टीनेजर्स हैं या जो बढ़ती उम्र अभी हो रही है, अभी आप जवानी के तौर मतलब जवानी में एंट्री कर रहे हो या हो चुके हो, तो क्या है ना कि हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं। खासतौर से मैं टीनेजर्स की बात करना चाहूँगी। प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या है ना, अपने आप को उसी में ही सब कुछ ढाल देते हैं कि अब इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। अगर ऐसे भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो अपना सबसे ज़्यादा केस अपना हाथ ब्लेड से काट लेना, कट 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 कट। क्या है ये यार, हाथ काट लेना, आशिकियों वाली चीज़ करना। और अगर मान लो कि दोनों में लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी ऐसा, तो अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं। ऐसा चीज़ भी आजकल के टीनेजर्स या बढ़ती जो युवाएं हैं वो ये काम कर रही हैं प्यार मोहब्बत में पड़ के। मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूँ, अगर चाहे आप दिमाग देखो, मैं ये नहीं कहती दिमाग बच्चों के पास नहीं होता या टीनेजर्स के पास नहीं होता। दिमाग सबके पास होता है और दिमाग किसी के पास भी नहीं होता। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप समझदार हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप 60 साल के हो गए तो आपके पास दिमाग है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 20 साल के होते हुए भी 40-50 साल की उम्र वाली बातें करते हैं, समझदारी दिखाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैं आपको दिखा दूंगी, बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि 50-60 के भी हो गए हैं लेकिन उनका दिमाग अभी बच्चों जैसा ही होता है या इतना विकसित नहीं होता। तो ये दिमाग से क्लियर कर लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्यार मोहब्बत क्या चीज़ होता है। प्यार, मैं एक ही बात कहूँगी, चाहे लड़का लड़की जितने भी आप देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप बनाते हो, प्यार में पड़ते हो, तो प्यार में सिर्फ़ और सिर्फ खुशी होती है, सुकून होता है। अगर वो प्यार आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशानी दे रहा है और आपको खुशी नहीं मिल रही, तो प्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है और एक ज़िद है, बस, इससे अलग कुछ नहीं। जहाँ प्यार होगा ना, आप ना तो खुद को तकलीफ़ दोगे ना उसको दोगे। प्यार एक सुकून का नाम होता है। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लो। अगर आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं कि प्यार में पड़ जाना, खाना ना पीना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही नज़र आना और कुछ दुनियादारी से मतलब नहीं, तो आप समझ जाओ आप प्यार में नहीं हो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं किसी पे अपना रौब नहीं थोपती कि आप बिल्कुल यही ठीक है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मेरा काम है समझाना, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। अब दूसरा क्या, टीनेजर्स में मैंने क्या देखा है, एक वो सेक्स को बहुत इंपॉर्टेंट दे देते हैं कि सेक्स ही सब कुछ है। सेक्स कर लिया, खास तौर से पहले मैं बात करती हूँ लड़कियों की। क्या है ना कि छोटी उम्र में या फिर सेक्स कर लेती हैं, जिस इंसान के साथ करती है फिर उसको अपना सब कुछ मान लेती हैं, फिर बस वही है, या फिर उनको एक लत पड़ जाती है। यहाँ पे अब लड़कों की बात की जाए तो लड़के भी खास तौर से मैं ज़्यादातर भी ऐसे ही देखे हैं कि कम उम्र में सेक्स कर लिया और फिर उनको एक लत पड़ जाती है। लत पड़ जाने के बाद फिर उनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स ही एक हमारी दुनिया है, इससे अलग उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो ये भी बहुत गलत है कि आप सेक्स के बारे में या प्यार, इन सब चीज़ों को अपना दुनिया बना लेना और उसी में ही रम जाना, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है सेक्स, ये हमारी दुनिया नहीं हो सकती। और हम इसको सिर्फ सेक्स को ही मान लेना सब कुछ यही है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो, अपने सोच से निकालो। ये सिर्फ हम जो लाइफ जी रहे हैं ना उसका एक पार्ट है। जैसे हम रोटी सब्जी खाते हैं ना, खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हर चीज़ करते हैं ना, ऐसे ही जब आपकी उम्र हो जाती है तो सेक्स भी एक हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, ना कि सब कुछ। अब बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि लड़कों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि उनको हस्त मैथुन की आदत लग गई है, तो मतलब वह बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने लग गए हैं।
तो उसके लिए पूछते क्या करूँ। देखो मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खासतौर से लड़कों को मैं बता रही हूँ कि आप लोग अगर ऐसी आदत पड़ चुकी है ना, तो उसे क्या करो, पहले तो वहाँ से माइंड आप हटाओ, कुछ और काम करने लग जाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप 10-10, 15-15, 20-20 बार कर रहे हो, उसको थोड़ा कंट्रोल करते करते कम में लेकर और अपने काम में, पढ़ाई में, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, इस टॉपिक पे भी हम बात नहीं करेंगे। तो अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी आप कहना चाहो, लव में पड़ जाते हो, और सेक्स, इन सब चीज़ों को साइड में हटाओ, क्योंकि ये आपको बर्बाद के एक रास्ते पे लेके जा रही है कि सब कुछ इसको ही मान लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, जैसे कि बड़े बड़े महान लोग हैं या उद्योगपति हैं, उन सबको साइड में रख देते हैं, और जो टीवी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, या फिर फिल्म एक्टर्स हैं, या फिर डांसर हैं, जो भी है, उन सबको अपना आइडल मान लेते हैं। जो महान लोग हैं, उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं, उनको साइड में रख देते हैं। और आजकल के जनरेशन, जो टीनेजर्स खास तौर से मैं कहना चाहूँगी, वो उन लोगों को ज़्यादा कॉपी करते हैं, और जो रियल में जिनको कॉपी करके आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ करके दिखा सकते हो, उनको वो साइड में रख देते हैं और कॉपी करने लग जाते हैं। बच्चों में ये आजकल बहुत मैंने देखा है कि जो महान लोग हैं, जो आपके जो बिजनेसमैन हैं, जिसको देखकर आप कुछ सीख सकते हो, ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हो, उनको गौर नहीं करते हैं, बल्कि टीवी एक्ट्रेस या फिल्म एक्टर्स जो भी है, उन लोगों को फॉलो करते हैं, उनके रूटीन को फॉलो करते हैं। तो ये भी आपके जो ना आपको बर्बाद कर रही है। तो इसमें भी आप एक आइडल बनाओ, जो एक कोई महान इंसान हो या फिर कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जिसे आप उसको फॉलो करो। अगर फॉलो करना ही है तो हाँ, लाइफस्टाइल सब अच्छा है, अच्छा जी, अच्छे से पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको अपना आइडल बना लेना ये गलत है। तो अपना आइडल उसको बनाओ जो कि आपकी लाइफ को एक प्रगति के तौर पे लेके जाए, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये भी चीज़ है जो कि आप एक होता है ना कि हमारा एक किसी को फॉलो कर लेना, हम किसी को अपना आइडल मान रहे हैं, तो वो क्या है ना कि आपकी ज़िंदगी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपना आइडल मानने से पहले सोच समझकर तब उसके बाद फैसला लो कि आप किसको अपना आइडल मानोगे, ताकि आपकी लाइफ को क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट गाइस, क्या है ना, खुद को दूसरों से कम समझना और अपने खुद को आंकते रहना, दूसरों से कंपेयर करना, ये आदतें बहुत सारी मैंने लोगों में देखी हैं। जो जितनी भी युवाएं हैं ना, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। तो दूसरों से कंपेयर मत करो। कंपेयर बहुत सारी चीज़ों में होती है, कोई खूबसूरती में कर रहा है, कोई लाइफस्टाइल में कर रहा है, कोई पैसे में कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है। देखो, आप खुद में परफेक्ट इंसान हो, आप खुद में परफेक्ट हो। अपने अंदर खूबियाँ देखो कि आपके अंदर खूबियाँ क्या है, और जिस इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हो, देखना कि उसमें वो खूबी है या नहीं है। तो इसलिए खुद को कभी किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कंपेयर मत करो कि वो वैसा है या वैसी है और मैं ऐसा हूँ या वैसी हूँ। खुद को बेस्ट समझो और आगे बढ़ो। ये आदत अपने दिमाग से निकाल दो कि आप किसी से कम हो, आप परफेक्ट हो और बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट गाइस, मैंने सबसे ज़्यादा क्या देखा है कि जो युवाएं हैं ना, जो टीनेजर्स हैं, या फिर टीनेजर से 2-3 साल आगे पीछे, बस वो क्या सोचते हैं ना कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। मान लो कि मैं 20-22 का उम्र लेके चल रही हूँ, वो क्या सोचने लग जाते हैं, खासतौर से 20-22 की उम्र वालों की बात कर रही हूँ मैं, कि अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो मौज मस्ती के दिन हैं, अभी मौज मस्ती लो, कैरियर तो बाद में बना ली जाएगी। तो अगर ऐसी आदत है और ऐसी सोच है तो इसको अभी बदल दो, क्योंकि वक्त कब बीत जाता है ना, पता नहीं चलता गाइस। अपनी आदत में सुधार करो, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हो और उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। 20-22 की उम्र मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एज होता है, जिसमें कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। बहुत सेंसिटिव एज है ये हमारे कैरियर के लिए। हम कैरियर क्या डिसाइड कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि हम इस उम्र में अभी मौज मस्ती कर लेते हैं, बाद में कैरियर बना लेंगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लिख कर ले लो इस चीज़ को। अभी से ही आप सोचोगे कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो, भले लेट लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ या जो काम आप करना चाह रहे हो वो आप आगे चल के 25-26 तक कर लोगे। और 30 की उम्र तक तो मैं ये कहूँगी, खुद का मकान बनाओ, खुद को एक ऐसे जगह पे रख दो लाके कि लोग कहें, और आपके पापा मम्मी जो भी हैं, पेरेंट्स, आपका ख़ानदान, दोस्त, ये रिश्तेदार सब कहें कि इसने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि 20 और 22 के जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, अभी से सतर्क हो जाओ और अपने कैरियर पे फोकस करो और अपनी आदतों में सुधार करो। कि ये सोचना कि आपकी आदत अभी मौज मस्ती के दिन है, तो इस चीज़ में आप सुधार करो।
गाइस अब बात करूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं ना ये सोचते हैं कि हमने डिग्री तो हासिल कर ली, अब क्या ज़रूरत है, हमें तो नौकरी मिल जाएगी। तो हमारे स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से ही आपका कैरियर नहीं बनता है और कोई आप आबाद नहीं हो जाओगे, सिर्फ ऐसा सोचते हो तो। क्योंकि हमारे स्किल्स, हमारे चीज़, हमारे अंदर जो टैलेंट होना चाहिए ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक डिग्री हासिल, डिग्री वाले तो इतने भतेरे घूमते हैं भाई, किसका क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बतेरे मैं आपको दिखा दूंगी, हमारे गांव में आ जाओ, वहाँ देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, डिग्री वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता। आप तब सक्सेसफुल हो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या जो डिग्री आपने हासिल की है उस पर आप काम कर रहे हो, तो आप सक्सेस हासिल करोगे। आपके दिमाग में अगर ये फितूर घुसा हुआ है ना कि हम डिग्री हासिल कर लेंगे फिर तो नौकरी लगी गई, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। नेक्स्ट गाइस, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बर्बाद कर रही है? हम अपनी माँ बाप की जो बातें होती हैं ना उसको हम तुच्छ मानते हैं और ख़ुद को हम बहुत होशियार मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे माँ बाप अब क्या जानते हैं, हम तो बहुत होशियार हो चुके हैं, अब बहुत बड़े हो चुके हैं। अगर ऐसी आदतें हैं और आप ऐसी आपकी सोच है तो इसको अभी से बदल दो, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ, माँ बाप किसी चीज़ें की कोई चीज़ है, मैं नहीं कह रही माँ बाप हर जगह परफेक्ट है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो उनको समझाओ कि नहीं, कोई भी चीज़, मान लो लाइफ का डिसीजन है कोई भी, वो अगर वो कह रहे नहीं ये गलत है तो उनको, मान लो कि आपने कोई कुछ भी आपका, मान लो कि आपको डांस में बहुत पसंद है, लेकिन आपके पापा चाहते हैं, मम्मी चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आपको डांस बहुत पसंद है और आप उसको लगता है कि मैं इसमें आगे कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उनको समझाओ कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, बन सकती, मैं ये करता हूँ, उनको समझाओ। तब भी अगर उनके समझ में नहीं आता है, अगर उनके समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ है, तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ आपका मन ही नहीं है डॉक्टरी करने में और वहाँ पे आपके माँ भेजे जा रहे हैं, तो कितना भी कोशिश कर लो आप डॉक्टर नहीं बनोगे। कुछ चीज़ों में उनको समझाओ कि ऐसा नहीं है। लेकिन माँ बाप हमारे, मैं इतना कहूँगी 110% ठीक होते हैं। अगर हमें कुछ वो बात समझा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद को होशियार मत मानो। कुछ गलत लगता है तो उनको समझा दो कि ऐसे नहीं ऐसे है। अगर तब भी नहीं मानते तो क्या कर सकते भाई, कोई बात नहीं। लेकिन माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, ना कभी हमारा वो बुरा कर सकते हैं। तो माँ बाप को तुच्छ समझना, उनकी सोच को तुच्छ समझना, मतलब कि छोटा समझना और अब खुद को होशियार समझना, ये आप बंद कर दो, नहीं तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमें बर्बाद के रास्ते पर लेके जाने हैं, जो हमें बर्बाद कर रही है, ये सोचना कि ये वाला काम ना मेरे लेवल का नहीं है, या ये काम तो बहुत छोटा है, मैं इसे नहीं कर सकता, कर सकती। तो अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है तो इसे चेंज करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जितने भी बिजनेसमैन हैं सबकी हिस्ट्री निकाल के देखो, ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो छोटा काम कर कर ही बड़ा बने हैं। ठीक, तो छोटा काम ये नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को देख लो, एक टाइम था वो चाय बेचते थे। अब देखो, मैं उनको तो खैर सच सच प्रणाम करती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, मोदी जी की, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। मैं एक सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता कि आप ये सोचो कि आपने बहुत डिग्री हासिल कर ली, बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत पैसा है और ये छोटा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये दिमाग से निकाल दो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि इस काम में मैं सक्सेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप उस काम को करो और आगे उसको बड़ा बिजनेस बना दो। दिमाग ऐसा लगाओ, ठीक है? तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपने काम को फोकस करो और उसको आगे बढ़ाओ। सो गाइस, यही कुछ आदतें थी जिसे हम फॉलो कर रहे हैं तो हम एक बर्बादी के तौर पे जा रहे हैं। जितनी भी टीनेजर्स हैं, युवाएं हैं, बढ़ती उम्र है, इन आदतों की वजह से और इन सोच की वजह से खुद को बर्बाद कर रही हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है ना कि ये आदतें हैं या सोच है तो लोगों को ये भी बर्बाद करिए, आप कमेंट करके बताना, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से। क्योंकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं या फिर जितने भी सब्सक्राइबर हैं या यूट्यूब एक फैमिली है, वो सब एक दूसरे से हम सीखते ही हैं, मैं तो इतना जानती हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, या फिर आप वहाँ मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।